हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है लंबी चोटी वाली परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सभी परियां बहुत हंसी खुशी से रहती थी। सब परियां दिन भर एक साथ घूमा करती थी। उन परियों में से अलीशा नाम की परी थी। अलीशा परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उससे भी सुंदर उसके बाल थे। उसके बाल बहुत घने और लंबे थे, इसलिए अलीशा परी जब भी चोटी बना के आती थी, सभी परियां उसको देखती रहती थी। उसके सहेलियों में मीना नाम की एक परी थी, जो अलीशा परी के पीछे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके बाल अलीशा परी के जैसे अच्छे नहीं थे और इस वजह से अलीशा परी की चोटी देख के वो बहुत जलती थी। एक दिन सब सहेली बाहर घूम रहे थे, तब अलीशा परी अच्छे से चोटी बना के उनके पास आई। उसको देख के उसकी एक सहेली कही, अलीशा परी, आज तुमने अपने बालों में क्या लगाया है? आज तुम्हारे बाल और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हाँ परी, तुम सही कह रही हो। अलीशा परी के बाल इतने अच्छे हैं। काश मेरे बाल भी ऐसा अलीशा परी की तरह सुंदर और लंबे होते। इस पूरे परी लोक में अलीशा परी के जैसे लंबे और सुंदर चोटी किसी परी के नहीं है। अलीशा परी हमारी दोस्त है, इसीलिए हमें बहुत खुशी होती है। तुम लोग ज्यादा तारीफ करते हो। मेरे बाल उतने भी सुंदर नहीं है और सुंदर बाल से भी ज्यादा जरूरी है दिल सुंदर होना, और तुम सभी लोगों का दिल बहुत अच्छा है। सब परियां अलीशा परी की जब तारीफ कर रहे थे, ये सब मीना परी सुन रही थी और उसको ये सब बात सुन के बहुत जलन हो रही थी। अलीशा परी की तारीफ उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। सबकी बातें सुनने के बाद वो मन ही मन सोचने लगी, इस अलीशा परी को कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से कोई मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देती। सब लोग बस इसकी ही तारीफ करते हैं। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचते हुए मीना परी मन ही मन हंसने लगी। फिर वो अलीशा परी से कही, सच्ची में अलीशा परी के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अलीशा परी, तुम बालों में क्या लगाती हो जिसके वजह से तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं? रानी माँ ने एक बार मुझे एक शैम्पू दिया था, वही मैं अपने बालों में लगाती हूँ। उसको छोड़ के मैं अपने बालों में और कुछ भी नहीं लगाती। अलीशा परी की बात सुन के मीना परी के दिमाग में शैतानी चलने लगा और वो सोचने लगी, तुझे पता नहीं है, ये शैम्पू ही तेरे बर्बादी का कारण बनेगा। मैं ऐसा ही कुछ करूँगी, मैंने सोच लिया है। ये सोच के मीना परी अलीशा परी से कही, अलीशा परी, मुझे कल सुबह तुमसे कुछ काम है। क्या मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो तब मेरे घर में आ सकती हो। तुम मेरे इतने अच्छे सहेली हो। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आती हूँ। ये कह के मीना परी वहाँ से चली गई। वहाँ से जाके मीना परी एक पृथ्वी लोक में एक शैतान जादूगरनी के पास गई और जाके उस जादूगरनी से कही, जादूगरनी, मुझे तुमसे एक काम है। याद है एक बार रानी परी ने जब तुम्हें पकड़ लिया था, तब मैंने तुम्हें उनके हाथ से बचाया था। उस मदद के बदले में ही आज मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ, मुझे पता है, तुझ जैसे शैतान परी कभी ना कभी मुझसे मदद मांगने आएगी। मुझे पता है, उस दिन तूने इस वजह से ही मुझे मदद किया था। बोल, मुझसे क्या काम है? मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जिसको लगाने से बाल खराब हो जाएगा। अभी मुझे तुम वो शैम्पू दो, मुझे किसी से बदला लेना है। तू मुझसे भी ज्यादा शैतान और खतरनाक है। रुक तो यहाँ पे, मैं तुझे वैसा शैम्पू बना के देती हूँ। ये कह के वो जादूगरनी अपने घर के अंदर गई और अंदर जाके एक शैम्पू की बोतल लेके आई और फिर मीना परी से कही, ये ले, ये वो जादुई शैम्पू है। ये जो भी लगाएगा उसका बाल गायब हो जाएगा। इसको लेके तू जो करना है वो कर, लेकिन मेरे बारे में इस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जादूगरनी की बात सुन के मीना परी वो शैम्पू लेके परी लोग वापस चली गई। अगले दिन सुबह वो अलीशा परी के घर गई। वहाँ जाके उसने देखा अलीशा परी दूसरे कमरे में है।
उस मौके का फायदा उठा के उसने आलिशा परी का शैम्पू बदल दिया। जब आलिशा परी वहाँ आई, आलिशा परी, मुझे जो काम था वो हो गया है। अभी मैं घर वापस जाती हूँ, मुझे घर पे थोड़ा काम है। लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, तुम्हें मुझसे क्या काम है और ऐसा क्यों जा रही हो? तुम कुछ खा के जाओ। नहीं, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी जाना ही पड़ेगा। ये कह के मीना परी वहाँ से चली गई। मीना परी के जाने के बाद आलिशा परी नहाने चली गई। नहाते वक्त जैसे ही उसने वो मीना परी का रखा हुआ शैम्पू अपने बालों पे लगाया, उसके सारे बाल झड़ गए। ये देख के आलिशा परी रोने लगी। ये सब कैसे होगा? मैं अब क्या करूँगी? मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए। ऐसे कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलिशा परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। वो तब दौड़ के रानी परी के पास गई और जाके रानी परी से कही, रानी माँ, देखिए ना, ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूँगी? मेरे इतने सुंदर बाल बिल्कुल खराब हो गए। हाँ बेटी, ऐसा कैसे हो गया? क्या किया है तुमने अपने बालों के साथ? बताओ, आज क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ? फिर मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तब आलिशा परी ने रानी परी को सब कुछ बताया। आलिशा परी की बात सुन के रानी परी समझ गई कि ये किया धड़ा मीना परी का ही है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए उन्होंने आलिशा परी को कहा, आलिशा बेटी, तुम एक काम करो, तुम अपने सारे सहेलियों को मेरे पास बुला के लाओ और उनसे कहे ना कि मुझे उनसे कुछ काम है। रानी परी की बात सुन के आलिशा परी वहाँ से चली गई और अपने सभी सहेलियों को वहाँ पे बुला के लाई। फिर रानी परी उन सभी परियों के सामने आई और आके उन परियों से कही, सुनो, तुम सभी से मुझसे थोड़ा काम है। मैं पृथ्वी लोक से एक शैम्पू लेके आई हूँ। तुम लोग ये शैम्पू अपने बालों पे लगा के देखो और मुझे बताओ ये शैम्पू कैसा है। ये कह के रानी परी ने उन लोगों को वो शैम्पू का बोतल दिया जो मीना परी ने आलिशा परी के कमरे में रख के आई थी। वो शैम्पू देख के सभी परियां वो शैम्पू लगाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मीना परी समझ गई कि वो पकड़ी गई है और वो शैम्पू लगाने से डरने लगी। तब वो रानी परी से कही, रानी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये शैम्पू मैंने ही आलिशा परी के कमरे में रखा था, क्योंकि मैं उससे चलती हूँ। मुझसे गलती हो गई है रानी माँ। मुझे सब कुछ पता है, मैं बस तुमसे सुनने के लिए ही ऐसा किया। ये तुमने बहुत गलत काम किया है। हम परियों को हमेशा एक साथ रह के दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें इस काम के लिए सजा मिलेगा और उस जादूगरनी को भी मिलेगा जिसने तुम्हें ये दिया, लेकिन उससे पहले मैं आलिशा को ठीक कर दूंगी। ये कह के रानी परी ने आलिशा परी के बाल पहले जैसे कर दिया और मीना परी को जेल में डाल दिया और अपने सिपाहियों को भेज के उस जादूगरनी को पकड़ के लाई और उसको भी मीना परी के साथ जेल में डाल दिया। उसके बाद आलिशा परी के चोटी फिर से पहले जैसे ही हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए, हमेशा एक साथ रह के दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।